छोटा सा ही महल है, लेकिन ये ना कि एग्जाम्पल है चोरों के लिए। आप सुन के ना आपके रूह कांप जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आ गया हूँ चोर मीनार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चोर मीनार। चार मीनार नहीं, मतलब आपने चार मीनार का नाम सुना होगा, कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, लेकिन चोर मीनार में आया हूँ लेके आपको। तो आपको मैं चोर मीनार दिखाता हूँ और अब आपको ना इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। बहुत ही इसकी हिस्ट्री ऐसी है ना, मतलब बिल्कुल एग्रेसिव हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। पहले आप ये महल देखो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँ ना, तो चोर मीनार को खिलजी का शासन काल में बनवाया गया था। ये देखो, अब आगे और थोड़ा मैं आपको आगे दिखाता हूँ। छोटा सा ही महल है, लेकिन ये ना कि एग्जाम्पल है चोरों के लिए। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसको चोर मीनार क्यों कहा जाता है। ऐसी है भाई इसकी हिस्ट्री, आप सुन के ना आपके रूह कांप जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आओ पहले आप ये महल देखो। ये देख रहे हो भाई, ये छोटा सा ही है, लेकिन इसने ना पूरे मंगोलियों की फाड़ के रखी थी। इस महल ने, इस मीनार ने पूरे मंगोलियों की फाड़ के रखी थी। वो भी आपको बताऊंगा मैं कैसे। मंगोलिये बहुत हरामी थे अपने टाइम पे। मतलब मंगोलियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मंगोलिये जहाँ जाते थे ना, वो जिस जगह पर जाते थे लूटने के लिए, उसको लूटते तो थे ही, वो साथ में उस एरिया को, उस जगह को वो पूरे तहस नहस कर देते थे, नस्तो नाबूद कर देते थे। इतने गंदे थे वो, कभी नहाते नहीं थे वो। मतलब आपने कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ना, कभी वो नहाते नहीं थे। उनकी हिस्ट्री में कभी लिखा ही नहीं कि वो कभी नहाते हो, कभी नहीं नहाते थे वो बिना नहाए रहते थे। तो दोस्तों, जो खिलजी था ना, उसने 1290 से लेकर 1320 तक साउथ एशिया के एक बड़े से हिस्से पर राज किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। देखो, इसके अंदर इसकी एंट्री है, लेकिन अभी ये गेट है। ये देखो, यहाँ से आप चढ़ सकते थे ऊपर, लेकिन है ना ये बंद कर रखा है। आप वो बैट और चमगादड़ होते हैं इधर महलों में, तुम्हें हर जगह मिलेंगे, मीनार महल और हर जगह मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एंट्री थी, ये इन्होंने बंद कर रखा है। यहाँ पे कोई चढ़ नहीं सकता। और ऊपर से देखो, ऊपर एक वो जाली है, तो ठीक है, वहाँ से आप देख सकते थे। लेकिन ये जो आप महल देख रहे हो ना, इसका स्पेस, जो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। लेकिन इसने ना तगड़ा एग्जाम्पल सेट कर रखा था चोरों के लिए। वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो महल है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, आपने पढ़ा होगा कि वो बहुत क्रूर तानाशाह था, बहुत ही क्रूर राजा था वो। बहुत ही एकदम खतरनाक था वो, बिल्कुल एकदम आदि मानव था वो, तगड़ा दानव था साला। तो उसने ना, मतलब अपने दबदबे को बनाने के लिए, अपने जो उसकी पावर है उसको बनाने के लिए, उसने अपने ना ससुर तक को मरवा दिया था। उसने अपने ससुर तक को मरवा दिया था, ताकि उसकी पकड़ बनी रहे, लोगों का डर का माहौल बना रहे। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो खिलजी था, उसने ना अपने शासनकाल में मंगोलियों की हत्या करवा दी थी। मंगोलिये जो थे, लगभग 8000 मंगोलियों को उसने सर कटवा दिया था। ठीक है, मतलब मंगोलिये कभी भी आक्रमण करने आते थे ना, तो एक खिलजी था, हरामी था वो, बहुत ही तगड़ा क्रूर तानाशाह था, लेकिन उसने मंगोलियों की फाड़ रखी थी। मंगोलिये बहुत डरते थे उससे। तो उसने मंगोलियों का सर कटवा के ना, इन जो ये आप सुराख देख रहे हो, छेद ऊपर होल, ये जो आप होल देख रहे हो ना, इस होलों में उसने उसका सर कटवा के लटका दिया था। तो देख रहे हो ना, मतलब ये जो होल है, इसमें लगभग 225 होल है इसके अंदर। और इसको चोर मीनार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, जिनका जो उनकी प्रजा थी खिलजी की, उसने ना जो भी चोरी करता था, या उसको कुछ खबर पड़ी कि चोरी करता है, या कुछ उसकी बात नहीं मान रहा, या जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था खिलजी के खिलाफ, तो वो ना उनकी गर्दन कटवा के इसमें ना छेद में लटका देता था। खिलजी बहुत एकदम क्रूर तानाशाह था, कभी आप उसकी हिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए उसने बनवाया था। खिलजी ने वैसे कई सारे मदरसे मस्जिद बनवाए थे अपने शासनकाल में। उधर मैंने आपको दिखाया होगा, मेरा व्लॉग देख लेना पिछला वाला भी, लेकिन उसने ये भी बनवाया था। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये बिल्कुल ही आपको लग रहा होगा छोटा है, और इसका स्पेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसने ना तगड़ा एग्जाम्पल सेट कर रखा था। चोरों में इतनी तगड़ी डर का माहौल उसने बैठा दिया था खिलजी ने। इसका सर कटवा के लटकवा देता था वो। यहाँ पे जो आप छेद देख रहे हो ना, होल 225 होल है, तो इसलिए उसने बनवाया था। ये देख सकते हो आप, यहाँ नीचे से जो होता है डिज़ाइन वगैरह, ये देखो। अब तो यहाँ पे लोग रहने लग गए हैं सारे ना, आसपास घर है, एकदम लग्जरी पॉश घर बने हुए, तो यहाँ पे लोग रहने लग गए, चहल पहल है। लेकिन है ना, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये यहाँ पे एक महल भी नहीं, तो लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं, और कुछ लोग आते भी, जैसे मैं आ गया। हिस्टोरिकल जिनको हिस्टोरिकल की ज़्यादा समझ होगी, जिनको जो हिस्टोरिकल के दीवाने होंगे, वो ज़रूर आते होंगे यहाँ पे। ये ना बिल्कुल अंदर कंपाउंड के एरिया में बना हुआ है, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन ख़तरनाक ही है ये भी। जब खिलजी के शासनकाल में बनवाया गया था, वैसे तो मस्जिद मदरसे सब उसने बनवाए थे, किले वगैरह, और उसमें से एक ये भी था।
तो जो लोग थे ना वो बहुत डरते थे, जो गलती से ना कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं चोरी कर लूँ या खिलजी के कान तक वो बात आ जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मैं एक कहानी इसकी और बताता हूँ। जो खिलजी के जो सैनिक थे, जो खिलजी की प्रजा थी, उनका ना वो कम वेतन देता था, सैलरी बहुत कम देता था। क्योंकि ना उसने यहाँ ये कि कंट्रोल कर रखा था जो मार्केट्स वगैरह थे, जो जिसमें जो फलों की मार्केट होती है, सब्जियों की मंडी होती है, उसमें ना उसने पकड़ बना रखी थी। उनके ना दाम कभी ज़्यादा नहीं होने दिए उसने, क्योंकि सैनिक वगैरह खरीदेंगे तो उनको महंगाई से फिर सैलरी भी ज़्यादा होगी, इसलिए तो उसने ज़्यादा करवा रखा था। और उसने ना अपने कुछ एजेंट लगा रखे थे बीच में, सब्जियों के मंडियों के बीच में, ताकि ना कोई ज़्यादा ना बेच रहा हो कोई। और ये भी उसने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रखे थे कि कोई ब्लैक नहीं करेगा, कोई मतलब काला बाजारी नहीं करेगा, कोई स्टॉक करके नहीं रखेगा। ये सारा लोगों के लिए ही है और हमारे जो वो है क्या कहते हैं सैनिक वगैरह उनके लिए, ठीक है। तो सैनिकों के लिए उसने रखा था, तो ये था। और अगर गलती से कोई सोच भी लेता था तो बस फिर तो भाई गर्दन आपको दिखती उस छेद में, ऊपर देख रहे हो। तो ये था इसकी हिस्ट्री ये थी। और भाई महल बड़ा ख़तरनाक है ये, चोर मीनार। चार मीनार मैंने भी सुना था, लेकिन मैं चोर मीनार पर जब आया ना मैं शौक हो गया। मैं कहा चोर मीनार कैसा। तो वही है, इधर देखो, इधर से आपको दिखाई देता। वैसे ही मैंने पहले यहाँ से एंट्री है। चमगादड़ की आवाज़ सुनो भाई, इधर ही कहीं मर रहा होगा वो। इसके साइड में जंगल वंगल, घास वो सूख गए हैं। खैर ध्यान दिया जाता है थोड़ा, पानी की यहाँ पे पाइप है तो पानी वगैरह तो चला देते हैं जिससे साफ़ सुथरा रहता है। और ठीक है, लाइट्स वगैरह भी लगा दिए गए हैं ताकि रात में दिखाई दे लोगों को जो घूमने हैं। और ये देखो भाई साफ़ सुथरा तो ठीक है, नीट एंड क्लीन का ध्यान दिया गया। छोटा सा है भाई, लेकिन खौफ है इसका पूरा। अब नहीं है, पहले था मंगोलियों में और चोरों के बीच में, जब गर्दन लटका के काट के लटका देता था ना वो खिलजी, तब था खौफ। और बिल्कुल शांत है यार, बिल्कुल ना हाइड प्लेस, एक तरह से हिडन प्लेस में इसकी काउंटिंग होती है। बिल्कुल घरों के बीच में यहाँ पे लोग रहते हैं, इसके बीचों बीच बना हुआ है। तो उस टाइम तो होगा माहौल बढ़िया जब बनवाया था नया, अब तो नहीं है। तो ये देख सकते हो आप, लोग रहने लग गए इधर आसपास। देखो सारे ना घर बने पड़े हैं इधर ये सारे पॉश घर बने हुए हैं, देख रहे हो। हौस खास, अगर आप इसके पास मीनार पे आना चाहते हो ना, चोर मीनार, जिसका जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो है हौस खास का, ठीक है। वहाँ से आप रिक्शा ले सकते हो। यहाँ पे आप 5 या 10 मिनट्स वॉकिंग हुआ, 5 मिनट्स ही होगा मुश्किल से वॉकिंग, तो आप आ सकते हो चोर मीनार। लोकेशन डाल लेना अपना फ़ोन पे, आ जाओगे।